प्यारे स्टूडेंट बच्चे एवं भाइयों सभी को हमारा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब परिवार आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। हम आज मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं। मैथ में आज पढ़ेंगे मिक्स प्रोपोर्शन अर्थात मिश्र समान अनुपात के बारे में आज पढ़ने हम जा रहे हैं। तो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन आएंगे कि 10 महिला किसी फसल को 15 दिन में काट सकती है, किसी फसल को 15 दिन में काट सकती है। जैसे क्वेश्चन आएंगे आपकी 10 महिला किसी फसल को 15 दिन में काट सकती है, तो पूछा जाएगा 5 महिला उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो क्या समझे, क्वेश्चन आएंगे कि 10 महिला किसी फसल को 15 दिन में काट सकता है, तो 5 महिला उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो देखिए व्हाट दिन लिख लिया हम। 10 महिला किसी फसल को 15 दिन में काटेंगे तो 5 महिला कितने दिन में, आपको स्टेप से लिख लेना। अब इसमें आपको ध्यान देना है कम ज़्यादा। अगर कम ज़्यादा अगर समझ गए तो समझिए चैप्टर समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब क्या है कम क्या है ज़्यादा, तो आपको क्या लिखना है, व्हाट बराबर लिख लेना है। व्हाट बराबर व्हाट के ऊपर में क्या है 15, तो 15 गुने हम लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। अब देखिए क्या है, 10 आदमी 10 औरत किसी फसल को 15 दिन में काट सकती है, तो 5 औरत कितने दिन में। अब देखिए 10 औरत अगर 15 दिन में कोई फसल काट सकते हैं, तो 5 ज़्यादा दिन में काटेगा कि कम दिन में, मतलब नहीं समझे। 10 औरत किसी फसल को 15 दिन में काट सकते हैं। 10 औरत हैं, आपको कोई फसल खेत एक कटवाना है, ये 10 औरत जाएगी डेली काटने उस फसल को खेत को, तो कितने दिन में, 15 दिन में काट कर आ जाएंगे। लेकिन 5 औरत को भेजेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा ना। 10 औरत जाता है तो 15 दिन में काट कर आ जाता है, लेकिन 5 औरत जाएगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो मन में क्या आया, ज़्यादा। तो ज़्यादा आया तो इस दोनों में ज़्यादा कौन है, 10 है, तो ज़्यादा को ऊपर और कम को कहाँ, नीचे। हो गया 5 या 15 कितने दिन में, 30 दिन। तो एक ही चीज़ आपको याद रखना है, जो मन में आए उनको ऊपर रखना है, समझ गया, और जो मन में नहीं आए उनको नीचे रखना है। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए आपकी फर्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है 200 पुरुष एक भवन निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है 200 पुरुष, हम लिख लिए 200 पुरुष एक भवन निर्माण जो है 1024 दिन में करता है। 1024 दिन में एक घर बना लेता है, समझ गए। 200 पुरुष एक घर बनाने के लिए कितना दिन लगता है, 1024 दिन। तो कह रहा उसी भवन को निर्माण के लिए 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है, 256 दिन में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, 200 आदमी किसी भवन बनाने के लिए, कोई घर बनवाना है हमको, 200 आदमी जाएगा तो 1024 दिन में बनाएगा। तो कह रहा कितने आदमी को और भेज दे कि उस भवन को 256 दिन में हम बना कर रेडी कर दें, तैयार कर दें। तो हमको क्या करना है, व्हाट बराबर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 200 गुने। अब यहाँ देखिए कम की ज़्यादा, 1024 दिन में समाप्त करने के लिए 200 आदमी की जरूरत पड़ा। अगर उस काम को हम 256 दिन में समाप्त करना चाहें तो ज़्यादा की कम। मान लीजिए हम अपना घर बनवा रहे हैं, तो हमारा घर कितने दिन में बनेगा, 1024 दिन में। कितने आदमी रहेगा, 200 आदमी रहेगा। हम कहते हैं नहीं 1024 दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको कम में दिन में बनाना है। कम में दिन मतलब 256, तो कम दिन में बनाना है तो आदमी को क्या ज़्यादा देना होगा, मजदूर ज़्यादा लगाना होगा। तो मन में क्या आया, ज़्यादा। तो ज़्यादा आया तो दोनों में ज़्यादा क्या ना, 1024 बटा 256। अब देखिए 256 चौका 1024 और 2 चौका कितना, 800। तो कितने आदमी, 800। अगर मन में कम आता तो कम को ऊपर रखते। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या, प्रतिदिन 8 घंटा काम करके राम 18 दिन में एक किताब लिखता है। प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके राम 18 दिन में एक किताब लिखता है, और कह रहा 12 दिन में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन कितना काम कर रहा हूँ। 12 दिन में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन कितना काम, तो मालूम नहीं, व्हाट लिख दी। अब देखिए 8 घंटा राम डेली कार्य करता है, तो 18 दिन में कोई किताब लिख लेता है, और उसको 12 दिन में लिखना है, तो कितने,
घंटा काम करना होगा। तो व्हाट बराबर हम क्या लिखेंगे, 8 गुना लिख लेंगे। देखिए 18 दिन में समाप्त करने के लिए 8 घंटा डेली काम करना पड़ता है। अगर 12 दिन में समाप्त करेंगे तो क्या करना होगा, ज़्यादा। क्योंकि देखिए सिंपल से छोड़िए, किताब छोड़ दीजिए, अगर हम 18 दिन काम करते हैं, 18 दिन में हम अपना घर बनवाना चाहते हैं तो 8 घंटा डेली काम करते हैं तो 18 दिन में मेरा घर बन जाता है। अगर हम मान लीजिए अपने घर को हम 12 दिन में बनाना चाहें तो 8 घंटा में तो नहीं काम चलेगा, क्या होगा, घंटा बढ़ाना होगा, तब जल्दी से काम समाप्त होगा। तो मन में क्या आया, ज़्यादा, बढ़ाना होगा। तो ज़्यादा 18 बट्टा कितना, 12, 6 दूना 18 और 6 दूना 4, तो क्या होंगे आपका 12। अगर 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करेंगे तो कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो पुस्तक 40 दिन में। अगर 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं ना तो किसी पुस्तक को 40 दिन में पढ़ लेते हैं। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़ती है तो प्रत्येक दिन कितने पेज, अगर 8 दिन में पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक है, एक पुस्तक में अगर हम 7 पेज डेली पढ़ते हैं, पुस्तक है ना, उसको उल्टा कर हम 7 पेज डेली पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए कितना दिन, 40 दिन में इस पुस्तक को खत्म कर देते हैं। अब क्या कहते हैं, 40 दिन नहीं, एग्जाम नज़दीक आ गया, हम उसको 8 दिन में ख़त्म करेंगे। तो अब 8 दिन में ख़त्म करेंगे तो पेज क्या, डेली ज़्यादा पढ़ना होगा। तो ज़्यादा पढ़ना होगा, मन में क्या आया, ज़्यादा आया। तो चलिए पहले तो व्हाट बराबर 7 गुने, ज़्यादा आया तो ज़्यादा कौन है, 40, तो 40 बट्टा 8। जो मन में आए उसको कहाँ रखना है, ऊपर। तो 8 पंचे 40, 7 पंचे 35। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है, कह रहा है 15 लड़के 750 रुपया 5 दिन में कमाता। अब कह रहा देखिए 15 लड़के 750 रुपया जो है 5 दिन में कमाता है। अब क्या कहता है कि 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएगा, 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएगा। बस कुछ नहीं है, यही है कि एक स्टेप बढ़ गया है, एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले व्हाट बराबर आप लिख देना, क्या लिखेंगे, 750। अभी इसको ढक लीजिए। अब देखिए 5 दिन में हम 750 रुपया कमाते हैं। अब बताइए 5 दिन हम काम करने गए, 750 रुपया कमा कर आए। अगर 6 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे कि कम, ज़्यादा। 5 दिन में हम 750 रुपया कमा गए तो 6 दिन जाएंगे तो ज़्यादा नहीं कमाएंगे। तो मन में क्या आया, ज़्यादा। तो ये दोनों में ज़्यादा कौन है, 6। तो जो मन में आएगा वो लिखेंगे। इनका काम हो गया। चलिए अब इनको ढक लीजिए। अब इस दोनों में देखिए व्हाट यह है ना, इस दोनों का तुलना कीजिए। अगर 15 लड़का जाता है कमाने के लिए तो 750 रुपया कमा कर आता है। हम 15 लड़का को भेजे जाओ कमाने के लिए तो हमको कितना ला कर दिया, 750 रुपया। अगर हम 25 लड़का को भेजेंगे तो ज़्यादा ला कर देगा कि कम, तो ज़्यादा ला कर देगा। तो मन में क्या आया, ज़्यादा। तो दोनों में से ज़्यादा कौन है, 25। तो 25 बट्टा कितना, 15। अभी 25 25 5 दिया 15 और 3 दूना 6, तो 750 दूना कितना, 1500। तो कितने रुपया कमा कर आएंगे, 1500। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, कोई ट्रिक फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली आपको कम ज़्यादा याद रखना है। समझ गए, कंपैरिजन करते समय, तुलना करते समय कौन कम है कौन ज़्यादा। जो अगर कम रहेगा तो कम वाला ऊपर, अगर ज़्यादा मन में आए तो ज़्यादा वाला ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखिए आपकी क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, 5 पुरुष एक काम को 20 दिन में। अब देखिए लिख देंगे 5 पुरुष एक काम को 20 दिन में। 5 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं जबकि वो 8 घंटा काम करते, जबकि डेली 8 घंटा काम करते। क्वेश्चन कर रहा देखिए 5 पुरुष एक काम करने के लिए 20 दिन लेते हैं जबकि वे 8 घंटा काम करते हैं। तो 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटा काम करते हैं तो कितने दिन लेंगे। 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटा काम करते हैं तो कितने दिन लेंगे, लिख दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 पुरुष 8 घंटा काम करता है तो 20 दिन में कोई काम कंप्लीट कर लेता है। तो कह रहा 8 पुरुष 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में कंप्लीट कर। तो व्हाट बराबर हम क्या लिखेंगे, 20 गुना। चलिए ढक लिए, इसको भी पहले ढक सकते हैं, इनका भी तुलना कर सकते कोई। चलिए इन्हीं को ढक लिए। इन्हीं अगर 5 आदमी कोई काम करने जाता है तो 20 दिन में कर लेता है, तो 8 आदमी जाएगा तो कम की ज़्यादा दिन, छोड़िए ये भूल जाइए काम। चलिए हम मान लिए आपके घर आप जो रहते हैं यहाँ कुछ चावल रखा हुआ।
अगर 5 फ्रेंड डेली खाते हैं 5 दोस्त, तो उस चावल को 20 दिन में ख़त्म कर लेते हैं घर में। अगर मान लीजिए आपकी दोस्त 8 हो गया, 3 बढ़ गया, तो 20 दिन ये चावल चलेंगे। आप जो घर से चावल लेकर आए हैं, तो 5 आदमी उस चावल को 5 लड़का मिलकर 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। अब लड़का की संख्या 8 हो गया। अब बताइए 8 आदमी के 20 दिन चलेगा चावल? नहीं चलेगा। तो क्या होगा? कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मन में क्या आया? कम। तो कम आया, तो दोनों में कम कौन है? 5। तो 5 को ऊपर नीचे जो मन में आए वही लिखना। अब इसको ढक ले। ये देखिए 8 घंटा कोई काम होता है तो 20 दिन में काम खत्म करता है। अगर 7 छोड़िए, भूल जाइए काम। हम मान लिए कोई पुस्तक को 8 घंटा पढ़ते हैं, कोई मैथ की पुस्तक है, इसको डेली 8 घंटा पढ़ते हैं तो 20 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अगर हम 7 घंटा पढ़ेंगे तो बताइए ज़्यादा दिन चलेगा कि कम? ज़्यादा दिन लगेगा पढ़ने में। तो मन में क्या आया? ज़्यादा। तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 8। 8/7 कैंसिल नहीं। अब देखिए ये नहीं कटेंगे तो 20 पंचे 100, 100/7। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। हमेशा याद रखना है कम ज़्यादा, माइंड में जो आए। तो देखेंगे अगर कम हो रहा है तो ऊपर में कम, नीचे जो मन में आया ऊपर, और जो नहीं आया वो नीचे आएगा। 2 ही चाहिए, कम में ना ज़्यादा आएंगे। तो मन में कम आएगा तो कम को ऊपर, और ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा को ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 बढ़ी। 6 बढ़ी मतलब कारपेंटर लिख लिया। 6 बढ़ी 16 दिन में, लिख दिए 16 दिन में। 16 दिन में 96 खिड़कियाँ बनाती है, मतलब 96 विंडो बनाती है, खिड़कियाँ बनाती हैं। तो 8 बढ़ी 4 दिन में कितने खिड़की बनाएगी? बस हो गया, लिख दिया। जो क्वेश्चन कर रहा था लिख दिया। अब कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्हाट बराबर क्या करते हैं? 96 गुने लिख देंगे। चलिए ढक दीजिए। 16 दिन में 96 को खिड़की बन जाता है। 16 दिन में 96 को खिड़की बनाता है, तो 4 दिन में कम बनाएगा कि ज़्यादा? कम बनाएगा, क्योंकि 16 दिन में 96 को कोई व्यक्ति खिड़की बनाता है, 4 दिन में कम। नहीं तो मन में क्या आया? कम। कम आया था, कम कौन है? 4 ऊपर, और नीचे कितना? 16। अब चलिए इनको ढक लिया। अब देखिए 6 बढ़ी कारपेंटर जाता है तो 96 को खिड़की बनाता है। 6 आदमी काम करने के लिए भिड़ता है तो 96 को खिड़की। अगर 8 आदमी भिड़ेगा तो क्या वो खिड़की बनाएगा? स्वाभाविक है 6 आदमी से ज़्यादा बना लेगा। 6 आदमी 96 को बनाया तो 8 आदमी क्या 96 से ज़्यादा बनाएगा? तो मन में क्या आया? ज़्यादा। तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 8। 8 बट्टा कितना? 6। अब इसको काटिएगा कितना? 8 दूना 16। ये क्या हो जाएंगे? 2। और ये क्या हो जाएंगे? 3। ये क्या हो जाएंगे? 32। तो आपके आंसर क्या होंगे? 32। समझ गए? उम्मीद है अब आप लोग समझ गए। कम ज़्यादा, अगर कम ज़्यादा क्लियर है तो ये कंसेप्ट आपकी खत्म होगी। देखे होंगे इसमें MDH फार्मूला भी आता है, तो फार्मूला की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में। अब क्या करा? 15 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में? 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 2 गुनी क्षमता वाला 30 व्यक्ति उस काम को कितने करा? 2 गुनी क्षमता वाला। 2 गुनी क्षमता कैपेसिटी या पावर लिख देते हैं। अब 2 गुनी, इससे 2 गुनी क्षमता वाला, 2 गुनी क्षमता वाला 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में? 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में। इससे 2 गुने क्षमता वाला कितने दिन? 30 व्यक्ति। इससे 2 गुने क्षमता वाला 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो इसका अर्थ है इसका क्षमता 1 होंगे तब ना, इसका 2 हो गया 2 गुने, फिर वही बात हो गया। तो अब देखिए व्हाट बराबर क्या लिखेंगे? 30 गुने। अब देखिए किसी की क्षमता 1 है तो 30 दिन में काम करता है, और इससे 2 गुना क्षमता है, तो क्या कम लगेगा कि ज़्यादा? कम ही लगेगा। मान लीजिए सिंपल सी, कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो कोई दूरी 30 दिन में तय करता है। अगर इससे 2 गुना तेज, मतलब इससे 2 गुना दौड़े, तो कम में देर में पहुंच जाएगा। तो मन में क्या आया? कम। तो कम कौन है दोनों में? 1/2। अगर इसकी बात करें, 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में करेंगे, तो 30 आदमी कम की ज़्यादा? अब देखिए 15 आदमी कोई काम करने जाएगा तो कितना दिन में? 30। और 30 आदमी जाएगा तो कम में दिन में ना हो जाएगा। कोई खेत कटवाना था, कोई फसल कटवाना था, 15 आदमी को एक खेत है, अगर 15 आदमी को इस खेत में लगा दिए तो 30 दिन में काट कर आ गया। हम कहेंगे चलो 15 आदमी नहीं, अब 30 आदमी लगा रहे हैं, तो 30 आदमी लगा रहे हैं तो 30 दिन से कम में ना, तो मन में क्या आया? कम। तो दोनों में कम कौन है? 15। 15/30। जो मन में आया उनको ऊपर रखना है। अब 30 30
कैंसिल, 15 में 2 से भाग दीजिएगा 7.5। समझ गए? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट नंबर कह रहा है दो पुरुष अथवा 3 महिला, 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी काम को 30 दिन में, 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी काम को 30 दिन में। अब देखिए टाइप चेंज हो गया, कह रहा है 2 पुरुष या अथवा 3 महिला। इसके कहने का अर्थ हुआ 2 आदमी बराबर 3 औरत, 2 पुरुष बराबर 3 औरत। 2 आदमी जाएगा तो पर भी 30 दिन में ख़त्म कर लेगा, या 3 औरत जाएगा तो पर भी उस काम को 30 दिन में समाप्त कर लेगा। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे कि 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में, 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए डरना नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो सबसे पहले कोई एक में कन्वर्ट कर ले। हम यहाँ लिख सकते हैं 2 आदमी बराबर 3 औरत, मतलब 2 आदमी या अवलिंग 3 है तो 2 या 3, 2 आदमी जाएगा तो पर भी 30 दिन में और 3 औरत जाएंगे तो पर भी 30 दिन में। तो हम सीधे इसको हटा दिए अभी। अब हो गया क्वेश्चन 3 औरत किसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में। यहाँ हम जानते हैं 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो औरत हैं तो इनको भी आप औरत बना लीजिए, एक में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 आदमी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 औरत कहिएगा सर कैसे। अब देखिए 6 आदमी बनाने के लिए 3 से इस साइड गुना दे, 3 से इस साइड 2 तिया 6 औरत, 6 आदमी बराबर 3 तिया 9 औरत हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं 9 औरत। या ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम जानते हैं 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो m बराबर आप क्या लिखिएगा, मैन बराबर 3, 2 गुना में इस साइड जाएंगे तो क्या 3/2 औरत लिख सकते हैं। 2m बराबर 3w, तो m बराबर क्या हो जाएंगे, 2 इस साइड जाएगा तो क्या 3/2w। इतना तो आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो 6 गुने m का मान कितना है 3/2, तो 3/2 क्या w लिख सकते हैं, और प्लस का 1 औरत। तो कट जाएंगे तो क्या होगा 3 तिया 9, तो 9 औरत प्लस 1 औरत, तो बराबर कितने हो जाएंगे 10 औरत हो जाएंगे ना, 10 औरत। तो अब आप लिख सकते हैं उनको, चलिए हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं। इनको आप लिख सकते हैं 3 औरत किसी काम को 30 दिन में करता है, तो कह रहा 10 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब तो लिख सकते हैं आगे इसी टाइप से। तो सबसे पहले आप क्या करना है, चेंज कर लेना है। तो अब क्या करना है, व्हाट बराबर कितना 30 गुने। अब 30 गुने 3 औरत 30 दिन में, तो 10 औरत कम की ज़्यादा। अब देखिए 3 औरत कोई काम करने जाता है तो उसको 30 दिन लग जाता है। अगर 10 औरत जाएगा तो क्या कम में दिन न लगेंगे। अब मान लीजिए कोई खेत कटवाना था, 3 औरत को भेजे तो 30 दिन में काट कर आ गया। अगर 10 औरत को भेजेंगे तो क्या कम में दिन में काट कर आ जाएगा। तो मन में क्या आया कम, तो दोनों में कम क्या है 3/10 बराबर कितना 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतने लंबे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही हम समझ गए 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, तो 9 1 10 डायरेक्ट लिख देते 10 औरत कितने दिन में। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर हम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 पुरुष या 4 महिला। तो हम लिख सकते हैं 3 पुरुष या 4 महिला, तो 3 पुरुष बराबर हम 4 महिला लिख सकते हैं। 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को, 3 पुरुष या 4 महिला प्रतिदिन 480 रुपया कमाता है। कितना कमाता है 480 रुपया कमाता है। ये क्या है रुपया। अब क्या कर रहा है 5 पुरुष और 7 महिला, 5 पुरुष और 7 महिला, और मतलब क्या ऐड, और मतलब जोड़, या मतलब 3 नहीं तो 4, कितने रुपये कमाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 आदमी या 4 औरत प्रतिदिन 480 रुपये कमा सकते, तो कह रहा 5 आदमी और 7 औरत मिलकर कितने रुपया कमाएंगे। हम एक में कन्वर्ट करें, अगर औरत हमको बनाना होगा तो यहाँ m बराबर आप क्या लिख सकते हैं 4/, m बराबर आप क्या लिख सकते हैं 3 इस साइड जाएंगे तो भाग में इतना लिख सकते हैं। अभी ये बताए थे कैसे। तो आप m की मान क्या लिख सकते हैं 5 गुने कितना 4/3 निकला ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20/। तो इनको आप लिखिएगा कितना 4 पंच 20, 20/3 W, क्योंकि W है तो W, और प्लस क्या है यहाँ 7W।
अगर इसको ऐड कीजिएगा 7 या 21, 21 20 कितना 41W/3। अब देखिए ये क्या बट्टा के रूप में आ गया। ये तो क्या सेटिंग डिजिट था, कट गया था, लेकिन ये बट्टा के रूप में था। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं आपको। आप लिख लीजिए साइड में। हम लिखते हैं औरत में बनाया है तो औरत लिखेंगे। 4 औरत किसी काम को कितने दिन में, ऊपर लिख देते हैं औरत। चलिए 4 औरत किसी काम को कितने दिन में, 4 औरत किसी काम को करने में कितना रुपया कमाता है, 480 रुपया कमाता है। 4 औरत कितना, 480। तो इतना औरत कितना कमाएंगे, तो 41/3 औरत कितना कमा। अब देखिए 4 से तो ज़्यादा है, सबसे पहले तो आप इतना लिख लीजिए, वाट बराबर 480 गुने। अब 4 से ही ज़्यादा है, 4 आदमी 480 रुपया कमा कर आता है, 4 औरत। क्या 41/3 ज़्यादा ना है इससे, थे ये क्या ज़्यादा आएगा कि कम, ज़्यादा कमा के आएगा। 4 आदमी 480 कमा के आया, अगर ज़्यादा आदमी कमाने जाएगा तो ज़्यादा कमा कर आएगा ना, तो ज़्यादा कमा कर आएगा। तो ज़्यादा मन में आया तो दोनों में ज़्यादा कौन है, 41/3 ज़्यादा। और बट्टा कितने होंगे, 4। ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे तो नीचे ही आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे गुने 4। तो इसको काटिएगा तो क्या 12 चौक 48, और इसको काटिएगा 40 दिया 120, और 40 से इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, 4 से गुना कीजिएगा 4, और 4 चौक 16, तो क्या होगा 1640। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो फिर वीडियो के पीछे करके आप देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर का कोई कंसेप्ट नहीं। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गया तो चैप्टर समझिए समाप्त हो गई। इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। और आपके एग्ज़ाम में जो है NTPC और ग्रुप डी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द ही आएंगे। वीडियो में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लगा हो या कोई दिक्कत लगा हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।